बड़े अद्भुत व्यक्ति, बड़े एक ऐसा व्यक्तित्व उनका बड़ा अद्भुत व्यक्तित्व कि जिस दिन कथा विश्राम हुई उस दिन वो रोने लगे। और उनकी उम्र लगभग होगी 70 या 70 से ज्यादा होगी। जिस दिन कथा विश्राम हुई उस दिन उनकी आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। अरे बोले बस। मैंने कहा गुरुदेव आप, तो बोले हमने देखा कि महाराज हजारों लाखों गाड़ियां निकल रही लेकिन किसी को फुर्सत नहीं कि उस शव को, उस मरे हुए व्यक्ति को किनारे ला दिया। कोई जा रहे थे और क्या हुआ कि बंदर का एक बच्चा, बंदर होता है ना, सड़क कई बार पार करते हैं जल्दी में और गाड़ियां तेजी से निकलती हैं, तो बंदर का एक छोटा बच्चा गाड़ी के नीचे आ गया। तो उस पूरे जंगल भर के बंदर इकट्ठे हो गए वहां। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनने वाली और समझने वाली बात। पूरे जंगल के बंदर इकट्ठे हो गए, पूरी सड़क घेर ली और सब रो रहे हैं। और उस बच्चे की जो मां है, उस मां ने, मां तो मां है, उस मां ने अपने बच्चे को ऐसे पकड़ा है, उसे हिलाती डुलाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं जीवित हो जाए। देखो, उसे अपने पर लगाए रखती है और सब इकट्ठे हैं, सब रो रहे हैं, बंदर। तो उन्होंने हमसे कहा कि महाराज आपको क्या लगा ये दोनों घटना सुन के? हमने कहा आप ही बताओ। वो बोले कि लोग कहते हैं ना कि पहले मनुष्य बंदर था अब इंसान हो गया है। हुआ होगा, लेकिन अब तो इंसान बंदर हो रहा है और बंदर इंसान हो रहे हैं। महाराज जीव जंतुओं में दया, लेकिन मनुष्य में दया। अभी एक घटना तो हरिद्वार की है कि ट्रेन की पटरी के नीचे, ट्रेन से पटरी पर एक हाथी का एक बच्चा, उसकी मृत्यु हो गई और इतने सारे हाथी इकट्ठे हो गए कि उसके बाद कई ट्रेनें कैंसिल हुई, बल्कि न्यूज़पेपर में भी आया था, आप लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ समय पहले की घटना है। देखो, और हम मनुष्यों में क्या हो रहा है? माता पिता को मुखाग्नि देने को बच्चे तैयार। एक दो दृश्य तो हमने घरों में ऐसे देखे महाराज की हंसी भी आती है और दुख भी होता है। हमने घरों में देखा कि दो भाई हैं, अब दो भाई हैं, पिताजी की मृत्यु हो गई, दोनों भाइयों ने तय किया, बोले अच्छा मृत्यु नहीं हुई अभी, माता पिता जिंदा है, लेकिन दोनों भाइयों की तय है कि पिताजी मरेंगे तो तुम 13 दिन की छुट्टी लोगे और घर में रहोगे, और माता जी जाएंगे तो हम 13 दिन की छुट्टी लेंगे, हम घर में रहेंगे। बोलो, बांटे हुए माता पिता, समय नहीं है उनके पास कि 13 दिन भी अपने माता पिता के पास रह सके। अब बोलो, क्या हम वास्तविकता में मनुष्य बन रहे हैं? आज हो सकता है हम अच्छे वैज्ञानिक बन रहे हो सकता है अच्छे डॉक्टर बन रहे हो सकता है अच्छे वकील बन रहे हो सकता है अच्छे इंजीनियर बन रहे हो, लेकिन जब तक तुम एक अच्छे मनुष्य नहीं हो तुम कुछ भी नहीं हो। और जो मनुष्य नहीं होगा वो एक अच्छा डॉक्टर कभी बन ही नहीं सकता, जो मनुष्य नहीं होगा वो एक अच्छा वकील कभी नहीं बन सकता, जो मनुष्य नहीं होगा वो एक अच्छा इंजीनियर कभी नहीं बन सकता, जो मनुष्य ही नहीं बना वो जीवन में कुछ नहीं बन सकता। और एक बात और सुनना, अगर तुम मनुष्य न बन सके और मनुष्य न बनते हुए डॉक्टर बन गए, क्या तुम अपने कर्तव्यों का वहन करोगे, निभाओगे? आजकल के अस्पतालों की हालत देख लो महाराज। ऐसा नहीं कह रहे, कई डॉक्टर बहुत अच्छे भी हैं जिन्होंने प्राण लगा दिए लोगों के लिए, और कई ऐसे भी हैं महाराज की किस प्रकार से रोगियों के साथ अपमानजनक घटनाएं प्राय होती हैं। इसीलिए भैया बहुत समझने वाली बात है। माताओं, आप सब यहाँ बैठे, मैं आपसे करवद निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ करके, आप अपने बच्चे को अच्छा डॉक्टर बनाना मत बनाना, अच्छा इंजीनियर बनाना चाहे मत बनाना, अच्छा वकील बनाना है मत बनाना, लेकिन एक अच्छा मनुष्य जरूर बनाना। उसको यह जरूर बताना कि बड़ों का सम्मान कैसे होता है, उसको यह जरूर बताना कि भगवान की पूजा कैसे की जाती है, उसको यह जरूर बताना कि संतों की, ब्राह्मणों की सेवा कैसे होती है, उसको यह जरूर बताना कि भगवान की भक्ति कैसे होती है, अपने से बड़ों का सम्मान कैसे होता है, ये जरूर बताना। इसलिए मानव बनने की आवश्यकता है, मानव बनो, मनुष्य बनो। और कभी तो इतना दुख होता है, हंसी आती है कि देखो कभी गधे को नहीं कहना पड़ता कि गधा बन। बोलो, कभी बोला आपने ऐसा?
कभी किसी गधे से कहा कि तू अच्छा गधा बन? किसी गधे को नहीं कहना पड़ता कि तू गधा बन, बैल को नहीं कहना पड़ता बैल बन, घोड़े को नहीं कहना पड़ता घोड़ा बन, लेकिन मनुष्य को कहना पड़ता है भैया मनुष्य बन। ये तो समस्या है। हम मनु की संतान हैं और जितना सुसंस्कृत हमारा भारत है उतना कोई भी नहीं। क्या मर्यादा, क्या परंपरा, अपने से बड़ों का सम्मान, क्या मर्यादित जीवन हमारे भारतवर्ष ने अर्पित किया है। पाश्चात्य जगत की तरह नहीं, पश्चिम की तरह नहीं। हमारे यहां माता पिता केवल माता पिता नहीं है बल्कि भगवान भी हैं। कितना बड़ा सुंदर हमारा सनातन कहता है, हमारा सनातन धर्म कहता है भैया अपने से बड़ों का सम्मान और अपने से छोटों से प्रेम। हम केवल ये कामना नहीं करते कि भारत का कल्याण हो, नहीं, हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो जाएं। हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। विश्व परिवार कैसे है? क्योंकि हमारे जो भगवान हैं उनको भारतनाथ नहीं कहते कि जो भारत के नाथ हैं उनकी जय। उनको क्या कहते? जगन्नाथ, जो पूरे जगत के नाथ हैं, पूरे जगत के स्वामी। इसलिए भैया ये परंपरा हमारे भारत की, हम मनु की परंपरा से, तो मनु महाराज और शतरूपा जी का दिव्य दाम्पत्य जीवन। उनके 2 पुत्र हैं, उत्तानपाद जी और प्रियव्रत जी। 3 बेटियां हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। कहते हैं मनोस्तु शतरूपायां तिस्रकन्यश्च जग्गिरे, आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। 3 पुत्रियां। अब जो बड़ी हैं ध्यान से सुनिएगा, आकुति, उनका विवाह हुआ रुचि प्रजापति से। आकुति रुचये प्रादात। और इनके पुत्र हुए भगवान यज्ञ नारायण। और यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी है कौन? दक्षिणा मैया। दूसरी कन्या है, उनका नाम है देवहूति। और देवहूति जी का विवाह हुआ ब्रह्मा जी के छाया से जन्म लेने वाले मुनि करदम से, करदम ऋषि से। कहते हैं देवहूति से एक दिन उनके पिताजी मनु जी ने पूछा, बेटी अब तुम विवाह के योग्य हो गई हो, तुम्हारा विवाह करना चाहिए, पहले तो तुम बताओ क्या तुम्हारी कहीं विवाह करने की इच्छा है, और अगर नहीं है तो हम कहीं खोजें। लेकिन देवहूति जी पिताजी से तो कुछ न कह सकी, ऐसा मिले न मिले, सुंदर हो ऐसा